हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइबरमैन शो। मैं एक महीने बाद आज कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल पे था और लंबी ट्रैवल पे था एंड जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है उसको कैरी करना आसान नहीं है, तो इसीलिए टाइम लगा। माय अपॉलॉजीज। वर्किंग लाइफ के साथ कंटेंट प्रोड्यूस करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो इसीलिए प्लस मेरा रोल थोड़ा बिजनेस फेसिंग है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है। ओके, नॉट एन एक्सक्यूज, बस टेलिंग द रियलिटी। आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं आज। आज मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा रशिया यूक्रेन वॉरफेयर पे, लॉकबिट रैंसमवेयर पे, नॉर्थ कोरिया बैक जो लाजरस ग्रुप है उन्होंने एक और हैक किया $100 मिलियन का। आईसीएस सिस्टम्स के पीछे कुछ नेशन स्टेट एक्टर्स ने एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करी है। नए फ्रॉड्स हैं, जैसे कि एक बिलिंग फ्रॉड मिला है, एक डीप फेक टेक्नोलॉजी इंटरव्यूज में यूज हो रही है, वो एक फ्रॉड है। साइबर मर्सनरीज या हैकर्स फॉर हायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। स्पेसिफिक मैलवेयर मिले हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे हैं, और भी जो स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटीज के रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रशिया में एक डीटेक ग्रुप है, उन लोगों ने एक कोर्ट केस फाइल किया था कुछ दिनों पहले, और ये डीटेक ग्रुप यूक्रेन में काम करता है। इन लोगों ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो केस किया था वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डैमेज के लिए किया था। तो इसका डीटेक के जो ओनर हैं उन्होंने केस किया था इसके ऊपर, और ये जो कंपनी है ये कोल और थर्मल प्लांट ओन करती है यूक्रेन के अंदर। और इन्होंने ये बताया है कि इनके यहाँ पे हैकिंग हुई जिससे कि जो भी प्रोसेसेस हैं जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, पावर जनरेशन होती है, उसको डैमेज करने के लिए हैक हुए हैं। okay? और ये जो हैकिंग हुई है एग्जैक्टनेट नाम का एक रशियन स्पीकिंग ग्रुप है, उन लोगों ने सपोजिटली करी है। और उन्होंने जब डीटेक के नेटवर्क्स को हैक किया और अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसके स्क्रीनशॉट्स डाल दिए थे। बाय द वे ये ग्रुप मार्च से एक्टिव है और इनके बारे में काफ़ी वार्निंग्स भी आई थी पहले, और इन लोगों ने यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को रशिया की वॉर को सपोर्ट करते हुए टारगेट किया है। तो ये हो रहा है, मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हम पहली पुरानी कुछ पॉडकास्ट में कवर कर चुके हैं। तो इवेंचुअल वो क्या चाहते हैं, यूक्रेन की डैमेज चाहते हैं। उसके अलावा यूक्रेन से एक रिपोर्ट आई है, उनका एक एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी डिफेंस एजेंसी, जिसका एक्चुअली फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि जब से फेब 24 से अटैक चालू हुए हैं, काइनेटिक अटैक्स, अराउंड 800, प्रिसाइज क्वांटिटी 796 साइबर अटैक्स हो चुके हैं। ओके, और ये सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हुए उसमें गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ पे हुए हैं, उसके बाद डिफेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज पे हुए हैं, फिर फाइनेंस पे, इस तरह एनर्जी सेक्टर्स पे। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन जो यूक्रेन के सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोपागेंडा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो नॉर्मल सिटीजन की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए ताकि वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ना कर सके, उनकी जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो इन सारे टैक्स का पर्पस ज़्यादातर का ही था, पर उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर दिया है कि उसमें वो जो अटैक्स हैं वो इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग या स्टीलिंग के लिए भी यूज़ हुए हैं। ओके, तो हर अटैक का पर्पस डिस्ट्रक्शन नहीं था, कुछ अटैक्स का पर्पस इंफॉर्मेशन स्टीलिंग भी था। जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में कवर किया है कि कुछ चाइना बेस्ड ग्रुप्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जो रशिया को भी हैक कर रहे थे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ स्टील करी है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ओके, या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो वॉरफेयर में काइनेटिक वॉरफेयर में यूज़ की जा सकती है, स्पेसिफिकली उसको स्टील किया लोगों ने। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया बैक्ड लाजरस ग्रुप, हमने पहले भी इसकी एक बार बात करी थी अगर आपको याद हो तो। रॉनिन ब्रिज अटैक हुआ था कुछ $600 मिलियन के अराउंड। वो एक एक्सी इन्फिनिटी गेम की नेटवर्क है, उसको रॉनिन ब्रिज कहते हैं, उस पर अटैक हुआ था। अब ये जो ग्रुप है लाजरस, इसने $100 मिलियन का हैक किया है
और ये जो हैक हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है होराइजन ब्रिज नाम का, एक स्टार्टअप है हार्मनी उनका। और ये क्या करता है प्लेटफॉर्म, ये अलाउ करता है क्रिप्टो करेंसी को डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इनका जो हैक हुआ है उसकी वैल्यू अराउंड $100 मिलियन। 23 जून को अटैक चालू हुए थे। उन्होंने मल्टीपल क्रिप्टो एसेट्स हैक किए हैं, जिसमें ईथर है, टेथर है, रैप बिटकॉइन है और BNB है। और उसके बाद ये इन लोगों ने क्या किया कि ये सारे जो क्रिप्टो स्टील किए हैं, इन्होंने एक एक्सचेंज है यूनिस्वैप, उसमें इस पूरे जो क्रिप्टो है इसको ईथर में कन्वर्ट करा। और उसके बाद उन लोगों ने टोर्नाडो कैश नाम का एक मिक्सर है जो कि ऑफस्केट करता है वॉलेट के एड्रेसेस, उनमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने टोर्नाडो कैश पहले भी यूज़ होते हुए देखा है। ओके, अगर आपको याद है पिछली कुछ पॉडकास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। और उसके अलावा एक ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इन लोगों ने हॉट वॉलेट्स, और हॉट और कोल्ड वॉलेट में पहले कवर कर चुका हूँ। तो हॉट वॉलेट एक सर्वर पे था, उस सर्वर को हैक हुए हैं। एक्चुअली मल्टीपल हॉट वॉलेट्स हैं और उनसे जो ट्रांसफ़र हुआ है और उस तरह से हैक हुई है। अब हार्मनी ने क्या किया, उन्होंने एक्सचेंजेस को बता दिया है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्म्स को बताया है कि क्या एक्टिविटी चल रही है। उसके अलावा उन्होंने एक ये भी साइबर थीव्स को बोला कि आप एनोनिमसली प्लीज़ हमें फंड वापस कर दीजिए, आप $10 मिलियन रख लीजिए, लेकिन आप $90 मिलियन है वो करीब, उन्होंने एक टाइमलाइन दी है जुलाई 4 की, उस तक आप वापस कर दीजिए। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिससे कि वर्चुअल करेंसीज की रिकवरी हो सकती है, हम उसको $10 मिलियन का अवार्ड देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है। हम पहले भी देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने उससे जो क्रिप्टो के अराउंड एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट्स हैं, उन सब पे हैकिंग बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? अगर आपको याद हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं क्रिप्टो को यूज़ करके इधर दे आर गेटिंग फंड्स टू फंड देयर एजेंडाज, बिकॉज उन पर बहुत सारे इस वक्त सैंक्शंस लगे हुए हैं, या और जो माफिया है, कार्टेल्स हैं, वो लोग इस तरह से इसको यूज़ करते हैं क्रिप्टोज को। ओके, इसके अलावा एक APT ग्रुप है, चाइना बैक्ड, चाइना से रिलेटेड उनके एक्टर्स हैं, और ये लोग का कुछ अटैक्स मिले हैं अफ़गानिस्तान, मलेशिया और पाकिस्तान की कुछ कंपनीज़ में। और इन लोगों ने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की कुछ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करी और एक शैडो पैड नाम का मैलवेयर डिप्लॉय किया। अगर आपको याद हो तो शैडो पैड एक कमर्शियली अवेलेबल मैलवेयर है और जो काफ़ी पॉपुलर है चाइना के अंदर। इसके थ्रू ये जो बैकडोर है ये सिस्टम्स पे इंस्टॉल हो जाता है, और इस स्पेसिफिक केस में इन लोगों ने एक बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम है उसको हैक किया था। ओके, इस अटैक का पर्पस क्या है अभी तक नहीं पता है, लेकिन आम तौर पे इस तरह के अटैक्स में लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस गैदरिंग ही होती है। ओके, ताकि वो उस एरिया, उस कंट्री और के में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ और डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सके। ओके, और लॉकबिट रैंसमवेयर, आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ ने ज़रूर सुना होगा। ये लॉकबिट रैंसमवेयर काफ़ी 2-3 साल से एक्टिव है, और कॉन्टाई के जाने के बाद इट इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर, और उनकी एक्टिविटी कुछ मंथ्स में बढ़ गई है। इन लोगों ने एक नया वर्जन निकाला है, उस वर्जन में इन्होंने ये बोला है कि हम बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। जिस तरह से बड़ी कंपनीज बग बाउंटी लॉन्च करती हैं अपनी वेबसाइट्स, अपने सॉफ्टवेयर में इश्यूज फाइंड करने के लिए, इन लोगों ने भी एक बग बाउंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और उसमें जो अवार्ड दिए हैं वो $1,000 से $1 मिलियन के अराउंड इन्होंने कमिट करे हैं। नाउ कंपेयर दिस with a corporate who's running a bug bounty program. They are trying to do the same thing that corporates do. Interesting है काफ़ी। अब एक्चुअली इसमें कोई हैकर्स जाएंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टिपिकल बग बाउंटी वाले लोग होते हैं वो लोग इस तरह के लोगों से एसोसिएट नहीं होना चाहते, बिकॉज इनके पीछे लॉ इन्फोर्समेंट है। तो अगर आप में से कोई बग बाउंटी कर रहा है तो प्लीज़ इसकी तरफ मत अट्रैक्ट होइएगा, लुकिंग एट द अवार्ड मनी। ओके, और इसके अलावा वर्जन 3 में लॉकबिट ने काम किया है कि उन्होंने एक नया पेमेंट ऑप्शन डाल दिया है जेड कैश करके, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन कोड बेस से बनाई हुई है और थोड़ी प्राइवेसी ज़्यादा ऑफर करती है। ओके,
तो दे आर गेटिंग मोर फ्लेक्सिबल। उसके अलावा उनके जो हैंडल है उस पर उन्होंने एक नया लोगो रखा है, इसका नाम है लेट्स मेक रैंसमवेयर ग्रेट अगेन। तो ये जो यूएस में इलेक्शन कैंपेन्स में इस तरह से कभी एक कैंपेन चली थी कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। ओके, और एक रिपोर्ट आई है गूगल से, उनका जो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप है, उन्होंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट निकाली है साइबर मर्सनरीज या हैकर्स फॉर हायर ग्रुप्स के बारे में। और एसेंशली ये वो लोग होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी को एज अ सर्विस ऑफर करते हैं। ओके, और ये किसी को भी सर्विस बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी नेशन स्टेट को बेचेंगे। ऐसे भी इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर डिटेक्टिव्स को इन्होंने इन्फॉर्मेशन या उनके लिए काम किया है, और इसमें ये किसी को भी टारगेट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, कोई हाई रिस्क यूज़र्स हों। और इसमें जो तीन कंट्रीज़ के जो हैकर्स रिपोर्ट हुए हैं साइबर मर्सनरीज, उसमें इंडियन ग्रुप्स हैं, यूएई के ग्रुप्स हैं और रशिया के ग्रुप्स हैं। ओके, तो जो इंडियन ग्रुप रिपोर्ट हैं वो 2 कंपनीज हैं, एपिन और बेल्ट्रॉक्स। मैं इन कंपनी के बारे में ट्रैक किया, ये बंद है कंपनी, मगर इट्स बीन, और उनमें से जो बेल्ट्रॉक्स है वो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, होती थी, बंद हो चुकी है, वेबसाइट डाउन है। जो उनके फाउंडर थे उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। और टिपिकली ये क्या करते थे कि ये एज ए हैकिंग एज ए सर्विस ऑफर करते हैं, और इसमें से कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने छोड़ के अपना फ्रीलांसिंग भी चालू कर दी है, और आमतौर पे स्पीयर फिशिंग अटैक्स करते हैं ये लोग। तो जैसे एग्जांपल, अगर किसी टेक कंपनी को हैक करना है तो उनको, और वो AWS यूज़ करते हैं, तो वो फिशिंग मेल प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि उनको पासवर्ड चेंज करने की वार्निंग जा रही है। ओके, और भी तरीके हो सकते हैं। सिमिलरली जो रशिया का जो ग्रुप है वो फोकस कर रहा था जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस यूरोप में, और कुछ NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे भी थे केसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया है। तो आई एम श्योर किसी ने डिटेक्टिव कोई पर्सनल रीजन से हायर किया है, तो ये लोग एज ए डिटेक्टिव को एज ए सर्विस ऑफर करते हैं। ओके, अगेन सेम मेथड रशिया के हैकर्स भी यूज़ कर रहे थे। ये लोग क्रेडेंशियल फिशिंग, तो जीमेल के जो पासवर्ड्स हैं या कोई और वेबमेल हो गई, उसके लिए ये लोग फिशिंग मैसेज भेजेंगे और उन जो एंड यूज़र है उसका पासवर्ड स्टील करेंगे। तो रशिया के ग्रुप में एक और करी थी कि उनकी जो वेबसाइट थी अब तो बंद हो चुकी है, मगर उसमें वो स्पेसिफिक ईमेल साइट्स हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स थे अंडरग्राउंड फोरम्स पे। तो अब ये तो बंद हो चुका है, अब अवेलेबल नहीं है, बड़े पुराना डेटा है। तो इन लोगों ने ये बताया था कि क्लेम किया है कि हमारे बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और कुछ अंडरग्राउंड फोरम्स पे ऐड। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक फिशिंग टूल किट की बात की है जिसका नाम सेलेनियम है, जो ये ग्रुप स्पेसिफिकली यूज़ करता था। ना एक बात आप ध्यान रखिए कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में मिलते हैं, अटैकर्स उनको यूज़ करते हैं, कई बार उनका सोर्स कोड लेंगे उसको मॉडिफाई करते हैं। आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। हम ये जो पॉडकास्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए, ताकि हम लोग सेफ रहें, हम लोग IT और साइबर सिक्योरिटी अवेयर ज़्यादा हों। ओके, और गूगल ने क्या किया कि जितने भी इंफॉर्मेशन जो भी मिली है इसको अपने सेफ ब्राउजिंग कंटेंट में डाल दिया, ताकि ये सारी साइट्स ब्लॉक हो जाएं क्रोम पे अगर आप उस वेबसाइट्स पे जा रहे हैं तो। ओके, नाउ नेक्स्ट एक फ्रॉड, टोल फ्रॉड मैलवेयर। सो ये एक स्पेसिफिक फ्रॉड है जो कि बिलिंग फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। तो पहले हम बिलिंग फ्रॉड समझते हैं। तो बिलिंग फ्रॉड एसेंशियली जब आपके फ़ोन से कोई SMS या कॉल चला जाए ऐसे नंबर पे जो आपको पता नहीं है, और एक सर्विस सब्सक्राइब हो जाए, प्रीमियम सर्विस, जिससे आपका बिल ज़्यादा है। और ऐसे आप लोगों ने केसेस सुना होगा कि किसी ने किसी को कॉल भी नहीं किया लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ गया। आमतौर पे पहले इसके ऐड आते थे, आई यूज्ड टू लाफ एट देम, घर बैठे दोस्त बनाए टाइप स्कीम्स। और अब कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि ये जो सर्विसेज हैं जो टिपिकली प्रीमियम सर्विसेज हैं, ये इवॉल्व हो गई हैं और वो एक कैटेगरी ऑफ
सर्विस यूज़ करते हैं जिसको वैप कहते हैं, और वैप इज़ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो कुछ नेटवर्क प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो उन सर्विसेज को ब्राउज़ कर सकें। यूज़र एक सब्सक्रिप्शन पेज पे जाता है, वो सब्सक्राइब पे क्लिक करता है, एक OTP आएगा उसके फ़ोन पे, वो OTP कंफर्म यूज़र करता है और सर्विस सब्सक्राइब हो जाती है। अगले बिल में उस सर्विस की जो भी कॉस्ट है वो एज अ पोस्ट पेड बिल आएगी। ओके, तो वैप एक जेन्युइन यूज़ केस है जिससे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम की वीडियो सर्विस है, मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, टेलीकॉम प्रोवाइडर एक अच्छे रेट पे दे रहा है, तो मैं बिना एडवांस पेमेंट किए किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने बिल में ऑटोमेटिकली ऐड कर सकता हूँ। ये जेन्युइन यूज़ है। अब ये जो टॉल फ्रॉड एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो दिस इज़ टारगेटिंग एंड्रॉयड फॉर नाउ, जो गेम की तरह या किसी और तरीके से आ सकती है। ये क्या करती है, ये इस पूरे जो प्रोसेस को मलिशियसली यूज़ करती है। ओके, तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का हुआ है। 2017 में एक मैलवेयर फैमिली आई थी जोकर, जो यही काम करती थी। ओके, तो ये स्पेसिफिकली इस केस में, इस एप्लीकेशन के केस में क्या हो रहा है कि ये कुछ कंट्रीज़ के स्पेसिफिक नेटवर्क ऑपरेटर्स को टारगेट कर रही है, और ये काम नहीं करेगी अगर वो टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है। ओके, ये वाईफाई डिसेबल कर देती है, इंश्योर करती है कि जो सारी एक्टिविटी है वो टेलीकॉम नेटवर्क से ही हो, और उसके बाद क्या करती है, साइलेंटली आप सब्सक्रिप्शन पेज पे जाएगी, एंड यूज़र को कुछ पता नहीं चलेगा, सब्सक्रिप्शन के पे ऑटो क्लिक के बटन को क्लिक करेगी, OTP आएगा तो चुपचाप उसको कॉपी कर लेगी, कोई आपके नोटिफिकेशंस आएंगे OTP से रिलेटेड डिसेबल हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो सर्विस सब्सक्राइब होगी और आपके बिल में आ जाएगी। ओके, तो ये इस तरह से काम कर रही है टॉल फ्रॉड। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप प्लीज़ कोई ऐसी मोबाइल ऐप ना डाउनलोड करें जो कि आपको नहीं जानते, आप उसके पब्लिशर को जेन्युइन एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए, ट्रस्टेड सोर्सेज से करिए, अपने मोबाइल फ़ोन्स में ट्रस्टेड कमर्शियल मोबाइल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ज़रूर डालिए, और जो भी आप SMS परमिशंस, नोटिफिकेशन लिसनर एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी परमिशन से प्लीज़ हर ऐप को मत दीजिए। ओके, ये सब फीचर्स हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको किसी को ज़रूरत नहीं है देने की किसी भी ऐप को। ओके, अनलेस दे आर बेसिक ऐप्स ऑफ द फ़ोन। और प्लीज़ ऐसा कोई डिवाइस जिस पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आ रही है उसको आप बंद कर दीजिए, आप रिप्लेस कर दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ओके, दूसरा फ्रॉड, डीप फेक वीडियोज़ आने लगे हैं इंटरव्यूज़ में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि रिमोट कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, आप कहीं भी बैठ के किसी भी कंपनी के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं और रिमोटली काम कर सकते हैं। ओके, तो FBI का जो इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर है IC3, उन्होंने फ्रॉड रिपोर्ट किया है जिसमें कि जो क्रिमिनल्स हैं वो डीप फेक वीडियोज़ और पर्सनल डेटा को, जो चुराया हुआ पर्सनल डेटा उसको मिस करके वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की कंपनीज़ में हायर होना चाह रहे हैं। ओके, तो जैसा आप समझते हैं ज़्यादातर कंपनीज IT रन कर रही हैं या IT सर्विसेज प्रोवाइडर्स को यूज़ कर रही हैं, तो ये हैकर्स क्या करते हैं, ये इन इंटरव्यूज़ में अपीयर होना चाहते हैं और ताकि ये लोग इंटरनल एम्प्लॉय बन के इन कंपनीज को हैक कर सकें। अच्छी बात ये है कि ये जो डीप फेक है और ये ऑडियो का मिक्स है, ये अभी ईजी है पकड़ना। ओके, तो इसलिए ईजी टू प्रिडिक्ट है, मगर इसका मतलब ये है कि साइबर क्रिमिनल्स ये काम कर रहे हैं। ओके, दे आर स्टार्टिंग टू यूज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी, और पूरी इंटरव्यू प्रोसेस में वो अपना फेस बदलना चाहते हैं, ऊपर मॉर्फ कर देंगे, किसी और का फेस लगा रहे हो तो पकड़ में आ जाता है। ओके, मगर ये जो डिटेक्शन है ये हार्ड है। अगर ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई तो अभी तो मिसमैच हो जाएगा वॉइस ओवर में और जो फेस में, लेकिन अगर जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है इसका डिटेक्शन भी हार्ड हो जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है। ऑल दो बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जो इसको काम कर रही हैं और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और बैकग्राउंड चेक्स करिए, ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आप हायर करिए जिन लोगों को आप सर्कल में जानते हैं। रिमोट वर्किंग में एम्प्लॉयज़ को आप हायर ऐसे मत करिए जिनके बारे में आप प्रॉपर पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। सो दैट्स द टेक अवे। ओके,
उसके अलावा एक नया मैलवेयर मिला है फर्स्ट ऑफ अ काइंड, टू माई अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैंने रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंगली। और फर्स्ट ऑफ अ काइंड इसलिए क्योंकि यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को ही टारगेट कर रहा है। ओके, तो ये क्या करता है, जो ऑथेंटिकेशन कुकीज़ होती हैं जिसके थ्रू यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर साइन इन करते हैं और उनको मैनिपुलेट करता है और एक्सेस ले लेता है। एज ए सर्विस अवेलेबल है। ओके, तो आमतौर पे ये जो स्टीलिंग मैलवेयर होते हैं, इसका नाम वाईटी स्टीलर है, ये हर चीज़ को सब टारगेट करते हैं कि मैं किसी भी वेबसाइट को करूँगा। पर दिस स्पेसिफिक वाईटी विच स्टैंड्स फॉर यूट्यूब इज टारगेटिंग जस्ट द यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। कैसे अवेलेबल है? आप जो यूज़र्स हैं उन जो कंटेंट क्रिएटर वो आमतौर पे क्या चाहते हैं, वो डिजिटल और इमेज और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहते हैं, तो ये मैलवेयर एम्बेड होके आ रहा है। ओके, एग्जांपल कुछ मिले हैं ऐसे फेक इंस्टॉलर्स के, जिसकी जैसे एडोब प्रीमियर प्रो का, फिल्मोरा का, एचटी फिल्म एक्सप्रेस का, जिसके अंदर ये मैलवेयर एम्बेडेड है, ऑडियो में भी। सिमिलरली गेम मोड्स और चीट्स में ये एम्बेडेड है। तो जो पॉपुलर गेम है जिसको ये लोग स्ट्रीम करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, उनके फेक वर्जन्स अवेलेबल है जिसके अंदर एम्बेडेड है। सो कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, काउंटर स्ट्राइक गो हो गया, इनके फेक वर्जन्स अवेलेबल हैं और इसमें मैलवेयर एम्बेडेड आएगा। तो आप इंस्टॉल करेंगे गेम, ऑटोमेटिकली मैलवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और एक और तीसरे तरीके से ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो आमतौर पर हम लोग जो यूज़र्स हैं सिस्टम्स के, हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उनकी पूरी परफॉर्मेंस आए। और एक ये काफ़ी कॉमन है कि जो जीपीयू या ग्राफिक कार्ड्स की जो परफॉर्मेंस है उसको थ्रॉटल कर दिया जाता है, कुछ कंट्रोल कर दिया जाता है जो मैन्युफैक्चरर से। उनको ये क्लेम करते हैं कि हम बूस्ट कर देंगे, तो ड्राइवर बूस्टर या ड्राइवर इजी नाम से इस तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उसके अंदर भी ये मैलवेयर एम्बेडेड है। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स मत करिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं। ये स्टील करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कुछ भी कर सकता है, सेल कर सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट में कर सकता है। ओके, सो अभी डिटेल्स नहीं आई कि क्या कर सकता है, बट कोई गुड यूज़ नहीं करेगा। ओके, उसके अलावा बम्बल बी नाम का एक मैलवेयर लोडर है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो मैलवेयर लोडर क्या करते हैं कि इनिशियल इन्फेक्शन के बाद दूसरे सॉफ्टवेयर्स को लोड कर देते हैं। ओके, तो इस बम्बल भी जैसे एग्जांपल काफ़ी रिसेंट अटैक्स में रैंसमवेयर डिलीवर कर रहा है अलग अलग साइबर क्रिमिनल्स के। तो क्वांटम एक रैंसमवेयर मिला था और इस तरह के कई डेंजरस मैलवेयर मिले हैं। तो ये पहले जो कॉमन थे बाज़ार लोडर था, आइज्ड आईडी था, इनसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इतना सोफिस्टिकेटेड है कि लोगों को लगता है कि ये किसी बड़े वेल प्लेस्ड नेशन स्टेट या ग्रुप ऑफ हैकर्स ने बनाया है जो एडवांस नॉलेज रखते हैं। ओके, आमतौर पे बम्बल बी का इन्फेक्शन कैसे होता है कि आप फिशिंग ईमेल आएगी जिसके अंदर कोई अटैचमेंट होगा और या शॉर्टकट्स होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर वो फर्दर रैंसमवेयर या कुछ और सॉफ्टवेयर जो साइबर क्रिमिनल ने प्लान किया है वो एम्बेड हो जाएगा। ओके, तो आई विल कीप ट्रैकिंग कि बम्बल बी कहाँ जा रहा है। तो होता रहता है कि एक सीज़न में एक पर्टिकुलर फैमिली आएगी और वो अटैक करेगी और फिर वो गेट्स डाउन। जैसा कॉन्टाई के केस में हमने देखा कि कॉन्टाई काफ़ी पॉपुलर रैंसमवेयर था, लेकिन नाउ दे आर गॉन। अब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उस ग्रुप का पार्ट थे वो लोग डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं, कुछ लोग जा भी सकते हैं, मे बी दे हैव मेड इनफ मनी, राइट, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एम्स। उसके अलावा क्रिप्टो माइनिंग एक मैलवेयर मिला है जो एक स्पेसिफिक क्लाउड थ्रेट एक्टर ग्रुप है 8220, इन्होंने बनाया है और ये क्या करता है, लाइनक्स सिस्टम्स को इन्फेक्ट करता है। जो 8220 है ये चाइनीज़ स्पीकिंग ग्रुप है, चाइना बैक्ड है। तो ये साइबर क्राइम में काफ़ी एक्टिव है और ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ यूज़ कर रहा है। जो रिसेंटली रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक ओरेकल वेब लॉजिक की वल्नरेबिलिटी, एक ऑल्टाइजिन का एक सॉफ्टवेयर होता है कन्फ्लुएंस सर्वर, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ है और उसको यूज़ कर रहा है। ओके, तो जब ये आ जाता है तो एक तो क्रिप्टो माइनिंग चालू कर देगा मोनेरो जो कॉइन है उसके लिए, और उसके अलावा ये स्कैन करता है नेटवर्क को और देखता है कि और मैं किस सिस्टम्स को हैक कर सकता हूँ। ओके, नाउ ऑल्टाइजिन की जो वल्नरेबिलिटीज़ है इस पर ऑलरेडी करीब 20,000 एक्सप्लॉयटेशन अटेम्प्ट्स डेली मिल रहे हैं। ओके,
और एक टाइम पे ये था कि कुछ 100,000 अटैक्स पर डे हो रहे थे, लेकिन जब से ये पिछले 1 महीने से ये जो आया है वल्नरेबिलिटी, अब अटैकर्स इसको यूज़ कर रहे हैं और अभी भी log4j के भी यूज़ कर रहे हैं जो कि पिछले साल आया था। ओके, तो जब तक आप लोग पैच नहीं करेंगे, इन्फेक्ट होते रहेंगे, तो प्लीज़ वल्नरेबल सिस्टम्स को पैच करते रहिए एज मच एज यू कैन। ओके, एक और मैलवेयर मिला है जो कि रैट कैटेगरी का है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ज़ियो रैट पहली बार दिखा है। और ये जो राउटर्स होते हैं, होम ऑफिस राउटर्स, छोटे राउटर्स जो छोटे सेटअप्स में काम होते हैं, एसएस के, सिस्को के, डेटा के, नेटगियर के, इनको अटैक कर रहा है, इनमें कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर रहा है जो और उसके बाद ये जब इन्फेक्ट कर देता है इस डिवाइस को, तो उसके वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो एंड यूज़र्स की है वो पूरे पैकेट कैप्चर कर सकता है। यानी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट कोई ब्राउज़ कर रहा है ऑफिस से, होम ऑफिस से, तो उसको वो कर सकता है, रीड कर सकता है, मैन इन द मिडल कर सकता है, यानी कि उसको कंट्रोल कर सकता है और चेंज कर सकता है इन्फॉर्मेशन कनेक्शन के बीच में। ओके, ये रैट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, तो नेशन स्टेट एक्टर से ही लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये आया है। ओके, एक और नया एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन मिला है जिसका नाम है रिवाइव। ये स्पेसिफिकली स्पेनिश फाइनेंशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहा है। ओके, तो ये क्या करता है, ये जो भी आपके मोबाइल फ़ोन पे की स्ट्रोक्स हैं उनको कैप्चर कर लेगा। ओके, आपके जो ऑन डिवाइस फिशिंग अटैक्स करता है, यानी अगर आप मोबाइल ब्राउज़र से कुछ वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उसी पे आपको फेक पेजेस दिखा देगा। ओके, और ये पुरानी कुछ एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन्स थे, टी-बॉट और शार्कबॉट, उन्हीं की तरह है, लेकिन वो क्या करते थे कि मल्टीपल कंपनीज को, बैंक्स को टारगेट करते थे। ये स्पेसिफिकली टारगेटेड एक टॉप टियर स्पेनिश बैंक है उसके लिए। ओके, तो ये टारगेटेड ट्रोजन है और मैंने पहले भी ऐसे एग्जांपल देखे हैं। और इस तरह के ऐप्स किस तरह से इंस्टॉल होती हैं, जब कोई क्लेम करता है कि मैं एक अच्छा गेम हूँ या मैं एक अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर हूँ, तो उस तरह से इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद ये एंड यूज़र को बोलता है कि आप मुझे पूरे सिस्टम की परमिशंस दे दीजिए, जैसे मैंने बताया था टोल फ्रॉड वाले मैलवेयर के केस में। तो जैसे आप एंड्रॉयड मशीन की, अपनी सिस्टम की पूरी परमिशन दे देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टील करेगा और SMS के जो OTPs आते हैं SMS बेस, उनको भी ये कॉपी कर लेता है। साथ ही साथ आपके जो OTP ऐप्स हैं उनको भी कोड्स स्टील कर सकता है। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल, जो भी आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वो कुछ भी एक्टिविटी कर सकती हैं, तो आप जो परमिशंस देते हैं सोच के दीजिए कि जो मैं आप डाउनलोड कर रहा हूँ उसकी परमिशंस वो रेलेवेंट है या नहीं है। ओके, तो विद दैट थैंक यू सो मच। आई नो आज का एपिसोड काफ़ी लंबा था, मैं बहुत दिनों बाद कवर कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द सोर्सेज जिनसे इन्फॉर्मेशन ली है मैंने। यू ऑल हेल्प अस टू लर्न एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।